अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से मज़ेदार गर्मा गर्म डिश लेके आई हूँ, सर्दियों की वेजिटेबल राइस। तो ये है जी हमारी वेजीज़ बिरयानी, जो कि बहुत यूनिक रेसिपी के साथ बनाई गई है और बहुत दिल और बहुत प्यार से बनाई गई है। तो होपफुली आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक देख के ही पता लग रहा होगा कि ये वाकई बहुत मज़े की थी। तो यहाँ मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये, और प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने मैंने इसकी कुछ डिफरेंट दी है। तो आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मैंने सारी जो है वो प्रेजेंटेशन लगा दी थी। मैंने बोला आप लोगों को दिखाती चलूँ, और आगे मैं आपको वन बाय वन भी दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर लिए हैं। तो यहाँ मेरा सेटअप सारा अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका था। तो अब हम वन बाय वन आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है आप लोगों के लिए, और व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए डेली ही लाना होता है, क्योंकि मैं मेरी ख़ुद की ये मतलब विश होती है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, और इससे मुझे मज़ा आता है जब मुझे गुड कमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ मेरी सारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अब मैं आप लोगों को वन बाय वन बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या ऐड करना है। तो यहाँ मैंने ले लिया था चिकन। तो चिकन की जो है वो मैंने बोनलेस लिया, तो उसकी छोटी छोटी क्यूब्स कर दी थी इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही मैंने कुछ वेजीज़ ले ली थी, जिसमें से है शिमला मिर्च, गाजर, आल की प्याज, बंद गोभी, और आल की प्याज की जो प्याज होती है ना मेन, एक तो वो हरी वाली है जो मैंने कटिंग कर दी, और ये जो प्याज होती है वो, तो ये रही ये प्याज, तो ये मैंने ले ली थी। ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ये वेजीज़ ले ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी प्यारी वेजीज़ लग रही थी, और सर्दियों में वेजीज़ बहुत कम खाने में आती हैं, तो हमने सोचा कि इसको इस रेसिपी की तरफ लेके जाएं जहाँ पे वेजीज़ भी इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिए थे 3 सॉसेज, जिसमें से मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस लिया था, 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ले लिया था 2 टेबल स्पून, और काली मिर्ची भी मैंने 2 टेबल स्पून ली थी। तो काली मिर्ची ये पिसी हुई है। और साथ ही मैंने क्यूब्स ली थी, जिसमें से है एक चिकन क्यूब्स हाफ़ है और एक राइस क्यूब हाफ़ है। 2 तरह के हमने यहाँ क्यूब्स लिए। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून जो है वो चिकन पाउडर ले लिया था, और 2 टेबल स्पून हमने वाइट पेपर ले लिया था। तो इसके बाद हमने लिया था 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, और यह हमने सॉल्ट ले लिया था, जो कि क्रंचर आप लोग फातिहा हाउस एसेंशियल से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। वेजीज़ फ्राई की तरफ, तो यहाँ पे हमने जो है वो वेजीज़ वन बाय वन फ्राई करनी है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया था, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी गाजर। सबसे मेन और बेसिक पॉइंट हमारा यही है कि हमने सारी जो सब्जियां हैं उसको वन बाय वन शैलो फ्राई करना है, अलग अलग, जिस तरह मैं कर रही हूँ। हर पार्ट में अलग अलग करना है, मिक्स्ड फ्राई नहीं करनी। तो इसका भी एक अलग ही वो होता है, कहते हैं ना, जब खाना आप अच्छी स्टाइल से बनाएंगे तो खाना का टेस्ट भी वही स्टाइल में आएगा, और अगर आप सब कुछ मिक्स करके बना देंगे उसका टेस्ट वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ देना है मज़ेदार सा टेस्ट, इसलिए हम ये चीज़ को कर रहे हैं अलग अलग फ्राई। तो वहाँ मैंने गाजर को फ्राई कर लिया था। अब हमने इसमें ऐड कर दी है शिमला मिर्च। तो यहाँ पे हम बस ये 2 वेजीज़ ही फ्राई करेंगे। मटर में फ्राई करना भूल गई थी, तो वो मैंने लास्ट में कर ली थी। मटर हमारी फ्रीज़ हुई हुई थी, तो बाकी ये सारी वेजीज़ मैंने फ्रेश ली थी। तो यहाँ पर हमने जो ऑयल बचा था उसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि यहाँ हमने करनी है चिकन मैरिनेशन। तो जो हमने चिकन क्यूब्स हमने की थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन में, और इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे फ्राई, जब तक के लिए हमारी चिकन वाइट कलर नहीं दे देती। जैसे ही चिकन वाइट कलर देगी, हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस और सॉसेस डालना ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने ऐड कर दी थी 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून वाइट वाली मिर्चें, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक सोया सॉस ऐड कर दिया था, और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया था। चिली सॉस सोया सॉस दोनों इसमें ऐड होंगे, और सिरका भी ऐड होगा। साथ ही हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी थी 1/2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया था। इन सब चीज़ों को हमने ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जब तक के लिए चिकन पानी नहीं छोड़ दी थी। इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे हम पानी, क्योंकि चिकन अपना ही पानी छोड़ेगी, और हमने इसके अंदर सॉसेस भी ऐड किए हैं और छोटी बूटियाँ हैं, तो ये यूँ ही गल जाएंगे, हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और अब वेट करेंगे इसके गलने का। तो हमने इसको हाफ डन कुक करना है, फुल डन कुक नहीं करना, क्योंकि ये चिकन जो है हमारी वेजीज़ के साथ भी पक जाएगी, और वैसे ही इतनी छोटी छोटी बूटी हैं। तो साथ ही जैसे ही पानी ड्राई हो गया था, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक जो है वो केचप ऐड कर दिया था। आप लोग के पास नॉर्मल केचप हो वो भी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा स्पाइसी बनाना था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक ऐड किया था। तो यहाँ केचप ऐड करने के बाद इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। जब आप लोग बनाएंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि खुशबू वाकई मज़े की आती है नहीं आती।
तो यहाँ पर हमारी चिकन रेडी हो चुकी थी। साथ ही मैंने ले लिया था एक अंडा, उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर ऐड कर दिया था। तो इन दोनों चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स्ड। अब साथ ही हमने बना लेना है अंडा, जो कि हमारे राइस में ऐड होगा। तो यहाँ पे राइस में ऐड करने के लिए हमने अंडा कर लिया था फ्राई, और साथ ही इसको जो है हमने कट कर लिया था। उसकी छोटी छोटी क्यूब्स बनती है ना, वैसे ही बना ली थी। तो जैसे मैं अभी बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। जैसे जैसे रेसिपी मैं बनाती जाती हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए थे और अंडे के, और फिर हम ये गार्निशिंग करेंगे ना तो हमारे पास पीस हुआ हुआ रखा हुआ होगा। तो जो काम होता है वो हाथ के हाथ ही करना अच्छा रहता है, बाद में फिर जो है वो क्या अलकस आ जाता है करने में। तो यहाँ मैंने अंडा और चिकन दोनों को बिल्कुल डन कर दिया था। अब हम जो है वो करेंगे राइस की बारी। तो राइस के लिए हमने लिया है यहाँ पर गरम मसाला केवड़े के अंदर, जिसमें से हमने ज़ीरा और काली मिर्चें और लौंग ले ली थी और दालचीनी ले ली थी। साथ ही हमने पतीली ली है, उसके अंदर डाला है हमने ऑयल हमने वही ऐड किया है जो हमने वेजीज़ में लिया था, क्योंकि हमने वेजीज़ वाला ऑयल वेस्ट तो करना नहीं है, तो हमने इसलिए उसको इसमें ऐड कर लिया था। साथ ही जो मैंने आपको ऑनियन दिखाई थी आल की प्याज की, वो ऐड कर दी थी। थोड़ा सा उसको पकाया ऑयल के अंदर, और इसके बाद हमने इसमें जो आपको गरम मसाले दिखाए थे, ज़ीरा था केवड़े के अंदर, और केवड़ा हमने 1 टेबल स्पून लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। साथ ही हमने इसमें लौंग, काले मिर्चें और दालचीनी ऐड कर दी थी, और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। साथ ही हमने जो मटर बताई थी आपको कि मटर मैंने पहले फ्राई नहीं की, तो हमने इसके अंदर मटर भी ऐड कर दिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स्ड। मटर हमारे पास फ्रोज़न था, तो इसलिए हमने बोला कि हम इसको एंड में ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो मटर में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा गला लिया था। साथ ही हमने इसके अंदर जितनी भी सारी वेजीज़ थी वो सारी ऐड कर दी थी। कोई भी वेजीज़ नहीं रखी थी, सिर्फ गार्निशिंग के लिए मैंने स्प्रिंग ऑनियन थोड़ी सी बचा ली थी। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ऐड कर दिए। वेजीज़ को ऑयल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने सौते कर लिया था। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से वेजीज़ को ऑयल के अंदर सौते करना है, और फिर इसको इस तरीके से फैला कर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, ताकि सब्ज़ी का जो स्मेल एक कचान टाइप होती है वो सारी ख़त्म हो जाए। जैसे ही वो ख़त्म हुई मज़ेदार सी खुशबू आएगी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमारी वेजीज़ जो है वो अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पर हमने जो क्यूब्स सिखाई थी आपको वो मैंने ऐड कर दिया, और इसको इस तरीके से क्रश्ड कर लेना है, क्योंकि ये हार्ड होती है ना तो फिर वैसे ही रह जाती हैं। तो मैंने इसको हाथ ही हाथ क्रश्ड कर लिया था। मुझे आपको भी दिखाती चलूँ। तो इसमें मैंने जो 2 टेबल स्पून सोया सॉस बताया था हमने वो ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने चिली सॉस ऐड कर दिया है। अब हम सॉसेस और बाकी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो 2 टेबल स्पून आप लोगों को दिखाया था हरी मिर्चों का पेस्ट वो ऐड कर दिया। साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड कर दी है। यहाँ पे हमने वाइट पेपर भी ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स्ड, और 5 मिनट के लिए इसको अगैन पकने के लिए रख देना है। और बाकी की रेसिपी आप लोग बिना स्किप कीजिए, आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी हमें बिरयानी बनानी है, चाइनीज़ बिरयानी। जैसा कि आप लोग सब बीफ, चिकन, मटन बिरयानी खाते रहते हैं, तो सर्दियों में क्यों ना सब्ज़ियों का लुत्फ़ उठाया जाए, और अल्लाह की रहमत तो इतनी अच्छी हमें उसने नवाजी है तो उसको भी खानी चाहिए। तो सब्ज़ियां तो वैसे बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन वो इस वेव में खा लेंगे कि आप लोग जब इन लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सब्ज़ियाँ भी हमारी पक गई हैं और इसका एक मज़े का टेक्सचर बन चुका है, बहुत यम्मी सा। तो मैंने टेस्ट किया था, बहुत मज़ेदार सा इसका टेक्सचर बना था। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ वेजीज़ गलने के लिए हमने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड कर दिया था पानी। तो हमारे पास जितनी सब्ज़ी थी उसके हिसाब से हमने पानी ऐड कर दिया था, आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा से जो है वो 1 गिलास पानी डाल दिया था चावलों के लिए। तो उसके बाद हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे और इसको देना है। अब हमने बॉयल देने के बाद जब इसमें इतना पानी रह जाएगा कि हमने सिर्फ दम में ही लगाने हैं, तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करके इसको दम लगा देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा इतना रह गया था जितना हमने दम लगाना हो। साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, सोया सॉस डाल दिया था दम लगाते वक्त। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करिए। साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिए थे, जिससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। तो ये डालना स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर ऑरिगानो, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, इन चीज़ों की भी गार्निशिंग कर दी थी। तो दम लगाते वक्त हमने ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी। 2 चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। ये हमारा चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। तो चिकन पाउडर हमने 1 टेबल स्पून है, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया, बाकी चीज़ें भी ऐसी ऐड की हैं जो नमक होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम चिकन की गार्निशिंग कर देंगे।
तो चिकन की गार्निशिंग कर देंगे, इसके बाद हम अंडे की गार्निशिंग कर देंगे और इसको दम लगा देंगे। जिस तरह आप लोगों को दम लगाना आता है वैसे ही दम लगा देंगे। तो यहाँ हम कपड़ा रख कर दम लगाते हैं, उससे होता ये है कि बहुत अच्छा दम लगता है। आई होप कि आज का व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं बिल्कुल वेट करूँगी आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट का और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का और व्यूज़ का। तो मैंने आज इतनी मेहनत से जो है ये रेसिपी तैयार की है, होपफुली मुझे इसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया था ज़र्दे का रंग। अगर आप लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने थोड़ा कलर अच्छा देने के लिए, ताकि बिरयानी टाइप, क्योंकि हमने चाइनीज़ बिरयानी बनाई है ये, तो इसलिए हमने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसके अंदर जर्दी का रंग ऐड कर दिया। और इतने मज़े की कोई ये हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनी थी, यकीन करें आप लोग। तो मैंने जब हमारे घर में तो वैसे ही बनती है, तो मैंने सोचा किसी ना किसी दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि जो मज़े के खाने मैं बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। सेकंड लास्ट जो मैंने व्लॉग अपलोड किया, उस पर मुझे बहुत ज़बरदस्त से कमेंट आए। तो यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा किचन साफ़ हो चुका था, बर्तन भी हाथ के हाथ मैंने वॉश कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दम रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप इसके लुक कितनी ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बने हैं। खुशबू से ही दिल चाह रहा था, बच्चे तो बहुत ही बेताब थे खाने के लिए, क्योंकि उसकी खुशबू ही बता रही थी कि चावल बहुत मज़े के बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितना खिला खिला हमारा चावल बना है। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी डिश आज की हो चुकी है रेसिपी। ये ही कुछ इस तरह इसकी फाइनल लुक, यमी यमी सी। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मज़ेदार सी व्लॉगिंग्स और वीडियोस आप लोगों को यूँ ही मिलते रहें। अब दीजिए मुझे मोटिवेशंस और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए दिली व्लॉगिंग करूँ। तो दिल से व्लॉग करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा मेरा व्लॉग। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। हाथी हंसनी को रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।